बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ग्रेड 3 यूनिट नंबर 4 अब्दुस्सत्तार ईदी। अब्दुस्सत्तार ईदी कौन है? आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। अब्दुस्सत्तार ईदी एक ऐसे इंसान दोस्त शख्स हैं जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी इंसानी खिदमत के लिए वक्फ़ की और वो अपनी वालदा से बहुत इम्प्रेस थे, बहुत मुतासिर थे, क्योंकि उनकी वालदा ने उनको सबक दिया लोगों की मदद करने का। प्री रीडिंग में हम पढ़ेंगे हेल्पिंग समवन विदाउट एक्सपेक्टिंग अ रिवार्ड इज़ समथिंग वेरी फ्यू पीपल डू। किसी की मदद करना, हेल्पिंग समवन, किसी की मदद करना विदाउट एक्सपेक्टिंग, बग़ैर किसी तवक्को के या सिले के, ऐसा बहुत कम लोग करते हैं। कैन यू थिंक ऑफ अ पर्सन, क्या आप किसी ऐसे आदमी के बारे में सोच सकते हैं? हु हैज़ हेल्प यू, जिसने आपकी मदद की हो। हैव यू थैंक्ड देम, क्या आपने उनका शुक्रिया अदा किया। शेयर विद योर क्लास, अपनी क्लास में अगर आपका कोई ऐसा तजर्बा है तो उसे शेयर कीजिए। वर्ड्स टू नो, अल्फाज के मायने हैं एम्बुलेंस, अ स्पेशल व्हीकल यूज टू टेक पीपल टू हॉस्पिटल। हॉस्पिटल की एक ऐसी गाड़ी जो कि ख़ास तौर पर मरीज़ों को हॉस्पिटल ले जाने के लिए या कभी जाए हादसा से किसी इंजर पर्सन को हॉस्पिटल ले जाने के लिए इस्तेमाल की जाती हो। डिसेबिलिटीज़, माजूरियाँ। डिसेबिलिटी कहते हैं कोई इंसान की माजूरी को, मोहताजी को, उसे कोई अगर जिस्मानी मोहताजी है या ज़हनी मोहताजी है तो डिसेबिलिटीज़ उसकी जमा हो गई माजूरियाँ। डोनेटिंग, चंदा देना, खैरात, अतियात जो कि फाउंडेशन वगैरह को दी जाती हैं। एमरजेंसी, हंगामी सूरत हाल, कोई ऐसी सूरत हाल जिसमें सीरियस सिचुएशन हो और वहाँ दूसरे की हेल्प की ज़रूरत हो, जैसे कि कोई ट्रैफिक का हादसा वगैरह, कोई बिजली का करंट वगैरह, और फिर हंगामी सूरत हाल में हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत पड़े। फाउंडेशन, फाउंडेशन एक ऐसे इदारे को कहते हैं जो किसी ख़ास मकसद के लिए बनाया जाता है। मेडिकल डिस्पेंसरी, तिब्बी डिस्पेंसरी, जहाँ की कोई इलाज किया जाए, दवा मुआलजा वगैरह मिलते हों, उसको मेडिकल डिस्पेंसरी कहते हैं। मर्सी, रहम या तरस। वॉलंटियरिंग, वॉलंटियरिंग का मतलब है कि किसी के काम आना, किसी के काम करना बग़ैर किसी मुआवजे के, रज़ाकाराना तौर पर। ट्रांसलेशन करते हैं। देर आर वेरियस इम्पोर्टेंट प्रोफेशंस, बहुत से मुख्तलिफ़ किस्म के अहम पेशे हैं। डेट पीपल कैन चूज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिन्हें पूरी दुनिया में लोग मुंतखब कर सकते हैं। सम ऑफ दोज इंक्लूड हेल्पिंग पीपल एज मच एज पॉसिबल, इनमें से कुछ ऐसे शामिल हैं। सम ऑफ दोज, इनमें से कुछ ऐसे, इंक्लूडिंग शामिल हैं, हेल्पिंग पीपल जिसमें लोगों की मदद की जाए, एज मच एज पॉसिबल जितनी के मुमकिन हो सके। इसे हम इस तरह पढ़ेंगे कि इनमें से कुछ ऐसे शोबे भी शामिल हैं जिनमें लोगों की मदद करना शामिल है। सच एज अ फिलंथ्रोपिस्ट, मिसाल के तौर पर फिलंथ्रोपिस्ट एक ऐसा शख्स जो कि इंसानों के काम आता है, एक ऐसा पेशा जिसमें इंसानों की खिदमत की जा सके। अ फिलंथ्रोपिस्ट इज़ समवन, एक इंसान दोस्त ऐसा शख्स होता है, यानी इंसानों की मदद करने वाला शख्स ऐसा होता है। हु गिव्स लॉट्स ऑफ देयर मनी, जो कि अपने बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करता है और टाइम और वक्त खर्च करता है टू हेल्प अदर्स, दूसरों की मदद के लिए। डिनोटिंग मनी और वॉलंटियरिंग योर टाइम आर गुड वेज टू हेल्प अदर पीपल।
पैसा खैरात करना या पैसे का अतिया करना या वक्त देना दूसरों की मदद के अच्छे तरीके हैं। अब्दुल सत्तार ईदी वॉज अ ग्रेट फिलंथ्रोपिस्ट। अब्दुल सत्तार ईदी एक अजीम इंसान दोस्त शख्सियत थे। यू मे हैव heard about him, आपने उनके बारे में सुना होगा। बिकॉज ही हेल्प सो मैनी पीपल, क्योंकि उन्होंने बहुत से लोगों की मदद की या वो बहुत से लोगों के काम आए। अब्दुल सत्तार ईदी वॉज बोर्न इन 1928। अब्दुल सत्तार ईदी 1928 में पैदा हुए। ही एंड हिज मदर वर पुअर, वो और उनकी वालदा गरीब थे। बट हिज मदर टॉट हिम टू थिंक अबाउट अदर, लेकिन इनकी वालदा ने इन्हें दूसरों के बारे में सोचना सिखाया। व्हेन ही वॉज लिटल, जब वो छोटे थे, शी सेंट हिम टू स्कूल विथ 2 पैसा कॉइन। जब वो छोटे थे तो इनकी वालदा इन्हें 1-1 पैसे के 2 सिक्के देकर स्कूल भेजती थी। 1 टू बाय हिज लंच, एक से वो अपना लंच खरीदते। एंड 1 टू गिव टू अ बेगर, और दूसरा किसी भिखारी को या फ़कीर को देने के लिए। ईदीज़ मदर बिकेम अनवेल, ईदी की वालदा बीमार हो गई। व्हेन ही वॉज 11 ईयर्स ओल्ड, जब वो 11 साल के थे। ही लुक्ड आफ्टर हर अनटिल शी डाइड 8 ईयर्स लेटर। इनकी वालदा 8 साल बाद इनकी वफ़ात होने तक वो इनकी देखभाल करते रहे। इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि अब्दुल सत्तार ईदी 1928 को पैदा हुए। वो और उनकी वालदा गरीब थे, लेकिन उनकी वालदा ने सिखाया कि लोगों के बारे में सोचा जा सके, लोगों के बारे में सोचना सिखाया। और अभी वो बहुत छोटे थे जब वो उन्हें स्कूल भेजती थी कि 2 कॉइन्स देती थी 1-1 पैसे के, और 1 पैसे से उन्होंने अपना लंच ख़रीदना होता था और दूसरे से किसी की मदद करते थे, किसी फ़कीर को दे देते थे या किसी ज़रूरतमंद को। ईदी मदर जो थी वो बीमार हो गई जब वो 11 साल के थे, और उन्होंने 8 साल अपनी वालदा की खिदमत की। जब तक उनकी वफ़ात हो गई फिर तब तक वो उनकी खिदमत करते रहे। नेक्स्ट पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे व्हेन ही वाज 19 ईयर्स ओल्ड, जब वो 19 साल के हुए। ईदी मूव टू कराची, ईदी कराची चले गए। ही सोल्ड क्लॉथ, उन्होंने कपड़े बेचे। बट वट ही रियली वांटेड वाज टू हेल्प पीपल, लेकिन वो गरीबों की मदद करना चाहते थे। असल में वो गरीबों की मदद करना चाहते थे। हु वर पुअर और इल, जो के गरीब और बीमार थे। ही वॉन्टेड टू सेट अप अ प्लेस, वो एक ऐसी जगह बनाना चाहते थे वेयर पुअर पीपल कुड गेट मेडिसन एंड हेल्प फॉर फ्री, जहाँ गरीब लोग मुफ्त में दवा और मदद हासिल कर सकें। ही आस्क्ड पीपल टू डोनेशन एंड पीपल गेव हिम मनी, उन्होंने लोगों से अतियात के लिए कहा और लोगों ने उनको पैसे दिए या रकम दी। इन 1951 he used the donations to set up a small medical dispensary। 1951 में उन्होंने उन एहतियात को इस्तेमाल करते हुए एक तिब्बी डिस्पेंसरी का आगाज़ किया या एक तिब्बी डिस्पेंसरी कायम की। फ्रॉम देयर पीपल कुड गेट हेल्प व्हेन दे वर इल और इंजर्ड, जहाँ से लोग मदद हासिल करते जब वो बीमार होते या ज़ख्मी होते। ही ऑल्सो बॉट अ व्हीकल, उन्होंने एक गाड़ी भी खरीद ली। डेट व्हीकल वॉज हिज फर्स्ट एम्बुलेंस, वो गाड़ी उनकी पहली एम्बुलेंस थी। ही ड्रॉव इट अराउंड कराची, वो इसे कराची के गिर्द चक्कर लगाते। हेल्पिंग पीपल, लोगों की मदद के लिए। एंड गिविंग आउट मेडिसन टू दोज हु नीडेड इट, और उन लोगों को अद्वियात फराहम करते जिनकी इन्हें ज़रूरत होती। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि जब अब्दुल सत्तार ईदी 19 साल के हुए तो वो कराची वापस आ गए।
उन्होंने वहाँ कपड़े का काम शुरू किया, कपड़े बेचे, लेकिन वो असल में लोगों की मदद करना चाहते थे जो कि गरीब और बीमार थे। वो चाहते थे कि एक ऐसा सेटअप बनाएं, एक ऐसी जगह तैयार करें जहाँ से लोग मुफ्त दवाइयाँ और मदद हासिल कर सकें। उन्होंने लोगों से एहतियात के लिए कहा, खैरात देने के लिए कहा। लोगों ने उन्हें रकम दी। इस तरह 1951 में उन्होंने उन एहतियात को इस्तेमाल करते हुए एक छोटी सी मेडिकल डिस्पेंसरी बनाई जहाँ से लोग मुफ्त दवाई हासिल कर सकें जो कि बीमार और ज़ख्मी होते थे। और फिर इसके बाद उन्होंने एक गाड़ी ख़रीदी और ये गाड़ी उनकी पहली एम्बुलेंस थी। उसको वो खुद ड्राइव करते और कराची में इधर उधर घूमते, जहाँ से उनको कोई ज़रूरतमंद नज़र आता उन लोगों को अद्वियात फराहम करते जो भी ज़रूरतमंद होते। अब्दुल सत्तार ईदी कंटिन्यूड टू कलेक्ट डोनेशंस। अब्दुल सत्तार ईदी ने चंदा इकट्ठा करना जारी रखा, यानी वो लोगों से उन्होंने चंदा लेना बंद नहीं किया, उसे इकट्ठा करना जारी रखा। ही बॉट मोर एम्बुलेंस एंड ओपन मोर मेडिकल सेंटर्स। उन्होंने और एम्बुलेंस ख़रीद ली और मेडिकल सेंटर खोले। ही गोट पीपल हु वर स्टडिंग टू बिकम डॉक्टर्स टू हेल्प हिम। उन्होंने उन लोगों की खिदमत हासिल की जो कि अभी तालीम हासिल कर रहे थे और डॉक्टर बनना चाहते थे। ईदी गोट अदर्स टू वॉलंटियर टू। ईदी ने कुछ ऐसे लोग भी रज़ाकार के तौर पर हासिल किए, डॉक्टर, नर्सिस, ड्राइवर एंड एनीवन हु वांटेड टू हेल्प अदर्स कुड वॉलंटियर, जिनमें डॉक्टर्स, नर्सें, ड्राइवर और हर वो शख्स जो कि लोगों की रज़ाकाराना तौर पर मदद करना चाहे। ईदी स्मॉल डिस्पेंसरी ग्रू इनटू व्हाट इज़ नाउ नोन एज ए ईदी फाउंडेशन। ईदी की वो छोटी सी डिस्पेंसरी बड़ी हो गई और अब वो ईदी फाउंडेशन के नाम से जानी जाती है। द फाउंडेशन ऑल्सो टेक्स केयर ऑफ बेबीज़ एंड चिल्ड्रन व्हेन देयर फैमिलीज़ कांट लुक आफ्टर देम। ये इदारा या फाउंडेशन उन बच्चों की, उन शीरख्वार बच्चों की, शीरख्वार बच्चे जो कि बहुत छोटे होते हैं उनको कहा जाता है, और चिल्ड्रन उससे थोड़े से बड़े बच्चे। तो फाउंडेशन उन शीरख्वार बच्चों की और बच्चों की टेक केयर करती, उनकी देखभाल करती। डेट देयर फैमिलीज़ कांट लुक आफ्टर देम, जिनकी फैमिलीज़ या जिनके ख़ानदान वाले उनकी देखभाल नहीं कर सकते थे। इन हिज लाइफ टाइम, अपनी ज़िंदगी में, ईदी बिकेम अ लीगल गार्डियन ऑफ ओवर 20,000 चिल्ड्रन। अपनी ज़िंदगी में ईदी 20,000 से ज़ायद बच्चों के लीगल यानी कानूनी सरपरस्त बने। हुज फैमिलीज़ कुड नॉट केयर ऑफ देम, जिनकी फैमिली या जिनके ख़ानदान वाले उनकी देखभाल नहीं कर सकते थे। When babies are left at the foundation centers, जब बच्चों को उस अदारे में या शीरख्वार बच्चों को उस अदारे में छोड़ा जाता था, they are cared for in special homes, तो उनकी ख़ास घरों में देखभाल की जाती, called orphanages, जिन्हें यतीम खाने कहा जाता, एंड गिवन एजुकेशन, और उन्हें तालीम दी जाती। सम गो टू लिव विद न्यू फैमिलीज़, कुछ नए ख़ानदानों के साथ रहने के लिए चले जाते। इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि ईदी फाउंडेशन में उन बच्चों की जो बहुत ज़्यादा छोटे होते थे और उनके पेरेंट्स उनकी देखभाल नहीं कर सकते थे, उनकी भी देखभाल की जाती थी और उनसे बड़े बच्चों की भी देखभाल की जाती थी। और जब वो बच्चों को छोड़ कर जाते थे फाउंडेशन के मराकज़ में, तो उन्हें ख़ास घरों में रखा जाता था जिन्हें यतीम खाने कहा जाता था। वहाँ उनको तालीम दी जाती और कुछ बच्चे जो थे वो नए ख़ानदानों के साथ रहने के लिए चले जाते, जैसे कि उनको कुछ लोग अडॉप्ट कर लेते थे और जिनकी औलाद नहीं होती थी वो भी उन बच्चों को गोद ले लेते थे। इन 1965 अब्दुल सत्तार ईदी मैरिड अ नर्स कॉल्ड बिल्कीस। 1965 में अब्दुल सत्तार ईदी ने एक बिल्कीस नाम की एक नर्स से शादी कर ली। दे हैड 4 चिल्ड्रन, उनके 4 बच्चे थे। बिल्कीस ईदी स्टिल वर्क्स फॉर द ईदी फाउंडेशन।
बिल्किस ईदी अब भी ईदी फाउंडेशन के लिए काम करती हैं। शी मैनेजेस द वर्क दे डू विद मदर्स एंड देयर चिल्ड्रन। वो इस काम को संभालती हैं जो वो माओ और बच्चों के साथ करते हैं। शी मैनेज्ड द वर्क, वो इस काम को संभालती हैं, दे डू विद मदर्स एंड देयर चिल्ड्रंस। मैनी मदर्स नीड हेल्प फ्रॉम डॉक्टर्स एंड नर्सिस व्हेन दे आर हैविंग अ बेबी। और बहुत सी माओं को जब उनका बच्चा पैदा होता है तो इन्हें डॉक्टरों और नर्सों की ज़रूरत महसूस होती है। At the Idi Foundation centers, doctor and nurses offer free help to mothers. ईदी फाउंडेशन के मराकज़ में डॉक्टर और नर्सें माओं को मुफ्त इमदाद फराहम करते हैं। इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि 1965 में अब्दुल सत्तार ईदी ने बिल्किस नामी एक नर्स से शादी कर ली। इनके 4 बच्चे हुए और बिल्किस ईदी अभी तक फाउंडेशन के लिए काम करती हैं। वो इस काम को संभालती हैं जो वो माओं और बच्चों के साथ करते हैं। यानी वहाँ जो ज़रूरतमंद माएँ होती हैं जिनको ड्यूरिंग पैदाइश बच्चे की ज़रूरत होती है वो उनके लिए काम करती हैं, और बच्चे जिनको देखभाल की ज़रूरत होती है वो उनके लिए भी काम करती हैं। और फिर बहुत सी माओं का जब बच्चा पैदा हो रहा होता है तो इन्हें डॉक्टरों और नर्सों की मदद की ज़रूरत पड़ती है। ईदी फाउंडेशन के मराकज़ जो हैं, ईदी फाउंडेशन सेंटर्स, वहाँ डॉक्टर और नर्सें माओं को मुफ्त इमदाद पेश करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है, टुडे द ईदी फाउंडेशन कंटिन्यूज टू रेज मनी एंड यूज इट टू हेल्प पीपल। टुडे द ईदी फाउंडेशन कंटिन्यूज टू रेज मनी। आज ईदी फाउंडेशन अपनी मनी को या अपने उस अतियात को जमा करने का काम जारी रखे हुए है, एंड यूज़ इट, और उसे इस्तेमाल करती है, टू हेल्प पीपल, लोगों की मदद करने के लिए। इट हैज़ ओवर 1800 एम्बुलेंसेस। अब 1800 से ज़ायद या ज़्यादा एम्बुलेंस हैं, एंड हैज़ ट्रेंड ओवर 14,000 नर्सिस, और 40,000 से ज़्यादा नर्सों को तरबियत दी है। थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स हैव वर्कड फॉर द फाउंडेशन। हज़ारों लोगों ने रज़ाकाराना तौर पर ईदी फाउंडेशन में काम किया। ओवर अ मिलियन पीपल हैव बीन हेल्प्ड बाय द ईदी फाउंडेशन सेंटर्स। और ईदी फाउंडेशन के मराकज़ ने 10 लाख से ज़्यादा लोगों की मदद की। यानी कई ओवर अ मिलियन, कई हज़ार लाख सारे लोगों की मदद उन्होंने की। इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि आज भी ईदी फाउंडेशन ने पैसे को जमा करने और इसे लोगों की मदद में इस्तेमाल करने का काम जारी रखा हुआ है। अब ईदी फाउंडेशन में 1800 से ज़ायद एम्बुलेंसेस हैं या वो गाड़ियां हैं जो वो हंगामी सूरत हाल में इस्तेमाल करते हैं, और उन्होंने 40,000 से ज़्यादा नर्सों को तरबियत याफ्ता बनाया, और हज़ारों वॉलंटियर्स जो कि ऐसे लोग जो कि रज़ाकाराना तौर पर काम करते थे उस सेंटर में मौजूद हैं। ईदी फाउंडेशन ने 10 लाख से ज़्यादा लोगों की मदद की। द फाउंडेशन हेल्प्स अ लॉट ऑफ डिफरेंट पीपल। फाउंडेशन ने बहुत से मुख्तलिफ़ तरह के लोगों की मदद की है। इन एडिशन टू हेल्पिंग पीपल विद मेडिकल प्रॉब्लम्स, तिबी मसाइल के शिकार लोगों की मदद करने के अलावा दे ऑल्सो हेल्प पीपल, वो उन लोगों की भी मदद करते हैं हु नीड फूड, जिनको खुराक की ज़रूरत होती है, और अ प्लेस टू लिव, जिनको रहने के लिए जगह की ज़रूरत होती है। पीपल विद डिसेबिलिटीज़, जिस्मानी मजूरी के साथ, एंड मैनी अदर्स, और इस तरह के बहुत से ज़्यादा लोग। फाउंडेशन, इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि ये फाउंडेशन बहुत से मुख्तलिफ़ तरह के लोगों की मदद करती है। तिबी मसाइल के शिकार लोगों की मदद करने के अलावा वो इन लोगों की भी मदद करती है जिन्हें खाने या रहने के लिए किसी जगह की ज़रूरत होती है, जो कि माजूरी का शिकार होते हैं, डिसेबिलिटीज़ जो कि माजूरी का शिकार होते हैं, और बहुत से दूसरे। द ईदी फाउंडेशन हैज़ even got some boats that they use to rescue people
who are in trouble at sea। और ईदी फाउंडेशन ने चंद कश्तियाँ भी हासिल कर ली हैं जिन्हें वो समंदर में मुश्किलात में फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। Idi began his work in Pakistan, but today his foundation helps people all over the world। ईदी ने अपने काम का आगाज़ अपने काम का आगाज़ पाकिस्तान से किया, लेकिन आज इनकी फाउंडेशन पूरी दुनिया में लोगों की मदद करती है। द फाउंडेशन हैज़ डोनेटेड मनी फाउंडेशन ने पैसों का अतिया किया है एंड हेल्प ऑफ फ्लड्स एंड अदर डिसास्टर्स अराउंड द वर्ल्ड। और पूरी दुनिया में सैलाब और दूसरी आफात, डिसास्टर जो आफात आसमानी आफात होती हैं, उनमें इन्होंने तमाम दुनिया में पैसों का अतिया किया है। इन एशिया व्हेन समवन डायल्स 115 टू कॉल फॉर हेल्प इन एन एमरजेंसी। हंगामी सूरत हाल में एशिया में अगर कोई 115 पर नंबर डायल करता है या कॉल करता है, द टेलीफोन कॉल इज़ आंसर्ड बाय द ईदी फाउंडेशन, तो उस कॉल का जवाब ईदी फाउंडेशन देती है। अब्दुल सत्तार ईदी लिव्ड अकॉर्डिंग टू हिज बिलीव्स। अब्दुल सत्तार ईदी ने अपनी ज़िंदगी अपने अकायद के साथ गुजारी, अपने अकायद के मुताबिक गुजारी। फॉलोइंग इस्लाम की पैरवी करते हुए, एंड डूइंग गुड डीड्स फॉर अदर्स, और लोगों के लिए अच्छे काम करते हुए, इवन इफ़ दे वर फ्रॉम अ डिफरेंट बैकग्राउंड और रिलीजन, यहाँ तक कि वो मुख्तलिफ मज़ाहब और मुख्तलिफ पस मंज़र से ताल्लुक़ रखते थे। ही वर्कड हार्ड ऑल हिज लाइफ, उन्होंने अपनी तमाम ज़िंदगी सख्त मेहनत की। ही लिव्ड इन अ स्मॉल अपार्टमेंट इन द ईदी, वो ईदी फाउंडेशन में हेडक्वार्टर की इमारत के एक छोटे से अपार्टमेंट में रहे। वो ईदी फाउंडेशन के हेडक्वार्टर की इमारत के एक छोटे अपार्टमेंट में रहते थे। ड्रेस्ड सिंपली, और सादा लिबास पहनते, एंड स्टेड फोकस्ड ऑन हेल्पिंग अदर्स, और उन्होंने अपने तवज्जो दूसरों की मदद के लिए अपनी तवज्जो को मरकूज़ किया। ही सेड डैट वी शुड ऑल लिव एंड हेल्प लिव, और वो कहते थे कि हम सबको ज़िंदा रहने और ज़िंदा रहने में मदद देने का काम करना चाहिए। ईदी बिकेम नोन एज द एंजल ऑफ मर्सी, ईदी रहम के फरिश्ते के तौर पर मशहूर हुए, उनको जाने जाते थे या मशहूर हुए रहम के फरिश्ते के तौर पर। द ग्रेट फिलंथ्रोपिस्ट डाइड ऑन द 8th of July 2016, ये अजीम इंसान दोस्त 8 जुलाई 2016 को वफ़ात पा गए। बिल्किस ईदी एंड सम ऑफ देयर चिल्ड्रन कंटिन्यू द वर्क ऑफ द ईदी फाउंडेशन, बिल्किस ईदी और उनके कुछ बच्चों ने ईदी फाउंडेशन का काम जारी रखा।